अरे भाई, ध्यान से सुनो। साइबर क्राइम का फ्यूचर आ गया है और वो भी अपने दिमागदार दोस्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। एकदम डरावनी बात बताता हूँ। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2025 तक पूरे 90% साइबर अटैक्स एआई से होंगे। हाँ जी, आपने सही सुना, 90%। ये कोई रूम्बा नहीं है जो आपका डेटा चुरा रहा है। ये बहुत बड़ा खेल है जहां एआई हैकर टीम का स्टार प्लेयर है। बरसों से हमें बताया जाता रहा है कि एआई फ्यूचर है जो हमारी जिंदगी आसान बनाएगा। एआई ने हमारे जीवन के कई पहलुओं को बदल दिया है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो या फिर एंटरटेनमेंट। हम एआई की मदद से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और रिपेटिटिव टास्क्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। हाँ, ये रियलिटी टीवी शोज रेकमेंड करने और गलत डायरेक्शंस देने में तो माहिर है। एआई एल्गोरिथम्स हमारे इंटरेस्ट को एनालाइज करके पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस देते हैं, जिससे हमें वो कंटेंट मिलता है जो हमें पसंद आता है। लेकिन कभी कभी ये रिकमेंडेशंस हमें गलत दिशा में भी ले जा सकते हैं, जैसे कि जीपीएस नेविगेशन में। लेकिन असली बात ये है कि हैकर्स ने भी एआई का कमाल समझ लिया है और अब वो इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। एआई का उपयोग करके हैकर्स सोफिस्टिकेटेड अटैक्स प्लान कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स को बाईपास कर सकते हैं। ये साइबर क्रिमिनल्स एआई का इस्तेमाल करके ऑटोमेटेड अटैक्स लॉन्च कर रहे हैं, जिससे उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस भी आ जाती है। याद है वो स्पैम फिल्टर्स जो नाइजीरियन प्रिंस वाले ईमेल्स पकड़ लेते थे? पहले के समय में स्पैम फिल्टर्स सिंपल रूल बेस्ड सिस्टम्स थे जो कीवर्ड्स और पैटर्न्स को पहचानते थे। लेकिन अब स्पैम ईमेल्स भी इवॉल्व हो गए हैं और एआई का इस्तेमाल करके और भी सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। अब एआई उन ईमेल्स को इतना अपग्रेड कर रहा है कि उन्हें पहचानना और भी मुश्किल हो गया है। एआई जनरेटेड ईमेल्स इतने रियलिस्टिक होते हैं कि उन्हें जेन्युइन ईमेल से डिफरेंशिएट करना चैलेंजिंग हो गया है। ये ईमेल्स पर्सनलाइज्ड होते हैं और यूजर बिहेवियर को एनालाइज करके क्राफ्टेड होते हैं, जिससे उनके फिशिंग अटेम्प्ट्स और भी कन्विंसिंग हो जाते हैं। एआई का इस्तेमाल करके साइबर क्रिमिनल्स न केवल ईमेल्स को सोफिस्टिकेटेड बना रहे हैं, बल्कि नए नए अटैक वेक्टर्स भी क्रिएट कर रहे हैं, जिससे साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में नए चैलेंजेस खड़ी हो रहे हैं। चलो बात करते हैं डीप फेक्स की। ये एक ऐसी तकनीक है जो किसी भी व्यक्ति के चेहरे और आवाज को हूबहू नकल कर सकती है। इंटरनेट का शीशे का महल। आजकल हम सब कुछ ऑनलाइन देखते हैं और जो हम देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो सब कुछ जो हम देख रहे हैं असली ना हो? सोचो, आपको आपके बॉस का वीडियो कॉल आता है और वो आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्देश देते हैं। आप बिना सोचे समझे उन पर विश्वास कर लेते हैं क्योंकि वो आपके बॉस हैं, है ना? वो कहते हैं कंपनी के पैसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करो। आप तुरंत ही वो काम कर देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये आपके बॉस का आदेश है। सही लग रहा है ना? लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो आपके बॉस नहीं है, वो एक डीप फेक है, एक नकली वीडियो जो एआई द्वारा बनाया गया है। एआई से बनाया हुआ नकली इंसान जो असली जैसा दिखता है, बोलता है और यहाँ तक कि हाव भाव भी असली जैसे होते हैं, जो इतना असली लगता है कि आपकी मम्मी भी धोखा खा जाएंगी। सोचिए, अगर कोई आपके परिवार के सदस्य का डीप फेक बना दे और आपको धोखा देने की कोशिश करे। अब वो ब्लरी बिगफुट वीडियोस भी झूठे नहीं लगते हैं ना? क्योंकि अब हम जानते हैं कि एआई किसी भी चीज को असली जैसा दिखा सकता है। ये एआई आवाज, चेहरा, यहाँ तक कि फीलिंग्स भी कॉपी कर सकता है, बिल्कुल हूबहू। ये तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है कि हम असली और नकली में फर्क नहीं कर सकते। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और जो भी हम ऑनलाइन देखते हैं उस पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए, सवाल करना चाहिए और सच्चाई की तह तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। डीप फेक्स की दुनिया में सच्चाई और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो गई है, लेकिन अगर हम सतर्क रहें और तकनीक को समझें तो हम इस धोखे से बच सकते हैं। तो अगली बार जब आप कोई वीडियो देखें तो याद रखें कि हो सकता है वो असली ना हो और हमेशा सच्चाई की तलाश में रहें। याद है वो पुराने कार्टून्स जहां विलेन बार बार रूप बदलता था? एआई मैलवेयर भी बिल्कुल वैसा ही है, कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है ताकि सिक्योरिटी सिस्टम्स को चकमा दे सके। ये चिकने तवे पर पूरी पलटने जैसा है। जैसे ही आप समझते हैं कि आपने इसे पकड़ लिया, ये कुछ नया और खतरनाक बन जाता है। सेक्शन 5, एआई कठपुतली, सोशल इंजीनियरिंग की डोर। हम सब इसके शिकार हुए हैं। वो ऑफर जो बहुत अच्छा लगता है, दोस्त का अर्जेंट मैसेज पैसे मांगने के लिए। ये है सोशल इंजीनियरिंग, लोगों को बहला फुसलाकर उनका डेटा चुराने की कला। और एआई इन स्कैम्स को और भी खतरनाक बना रहा है।
एआई चैटबॉट्स इतनी अच्छी बातें करते हैं कि आपको लगेगा आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं, किसी डिजिटल ठग से नहीं। सेक्शन 6, जीरो डे का कहर। क्या एआई सिस्टम को हरा सकता है? अब बात करते हैं हैकिंग के सबसे बड़े खजाने की, जीरो डे वल्नरेबिलिटीज, सॉफ्टवेयर में छुपी हुई कमजोरियां जो फोर्ट नॉक्स को बाउंसी कास्टल जैसा बना देती है। मानो बैंक वॉल्ट में सीक्रेट बैकडोर मिल गया हो, हैकर्स चोरी कर लेते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स को पता भी नहीं चलता। और आप सही समझे, एआई इन वल्नरेबिलिटीज को ढूंढने में एक्सपर्ट बनता जा रहा है, जिससे अच्छे लोगों के लिए मुकाबला करना और भी मुश्किल हो रहा है। सेक्शन 7, मिसाल के तौर पर जब एआई हैकर्स घर पर वार करते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां तकनीक ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है, लेकिन इसी तकनीक का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। एआई हैकर्स अब सिर्फ एक कल्पना नहीं रहे, बल्कि एक सच्चाई बन चुके हैं। याद है जब इंसर्ट अ रीसेंट एंड रेलेवेंट एग्जांपल ऑफ अ लार्ज स्केल साइबर अटैक लाइक अ मेजर डेटा ब्रीच और रैंसमवेयर अटैक। ये घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम कितने असुरक्षित हैं। हर दिन नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं जिनसे हमारी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जानकारी को निशाना बनाया जा सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये तो बस झलक थी एआई अटैक्स की। एआई हैकर्स अब और भी स्मार्ट हो गए हैं। वे हमारे सिस्टम्स में घुसपैठ करने के लिए मशीन लर्निंग और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। यह सिर्फ एक शुरुआत है और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हैकर्स पावर ग्रिड्स को तबाह कर सकते हैं, जिससे पूरे शहर अंधेरे में डूब सकते हैं। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक संभावित खतरा है। अगर हमारे पावर ग्रिड्स सुरक्षित नहीं है, तो हमारी पूरी जीवन शैली खतरे में पड़ सकती है। हॉस्पिटल्स को रैंसमवेयर से बंधक बना सकते हैं, जिससे मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती है। सोचिए, अगर किसी अस्पताल का पूरा सिस्टम हैक हो जाए और डॉक्टरों को मरीजों की जानकारी तक पहुंचना हो, यह एक भयानक स्थिति हो सकती है। या फाइनेंशियल मार्केट्स को एक क्लिक से मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक छोटे से हैक से पूरी अर्थव्यवस्था हिल सकती है। स्टॉक मार्केट में अफरा तफरी मच सकती है और लोगों की मेहनत की कमाई पल भर में गायब हो सकती है। ये अब अगर का सवाल नहीं है, कब का सवाल है। हमें यह समझना होगा कि एआई हैकर्स का खतरा वास्तविक है और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। साइबर सुरक्षा अब एक विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता बन चुकी है। हमें अपने सिस्टम्स को सुरक्षित करने के लिए हर संभव कदम उठाने होंगे। यह समय की मांग है कि हम सतर्क रहें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। सेक्शन 8, आग से आग बुझाना, एआई से आगे रहना। तो इस एआई साइबर पॉकलिप्स का क्या करें? अच्छी खबर यह है कि सब कुछ बुरा नहीं है। जिस तरह हम एआई को आपका डेटा चुराना सिखा सकते हैं, उसे बचाना भी सिखा सकते हैं। ये एक डिजिटल इम्यून सिस्टम की तरह है जो कॉन्स्टेंटली सीखता और बदलता रहता है। हमें साइबर सिक्योरिटी को सीरियसली लेना शुरू करना होगा, एआई पावर्ड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस में इन्वेस्ट करना होगा, नए थ्रेट्स के बारे में सीखना होगा और शायद अपना पासवर्ड भी कभी कभी बदलना होगा। सेक्शन 9, फ्यूचर यहां है। डिजिटल युग में एक आह्वान। साल 2025 है। युद्ध की तैयारी हो चुकी है। एक तरफ हैकर्स हैं अपने एआई वेपन्स के साथ डिजिटल तबाही मचाने को तैयार। दूसरी तरफ हम हैं, यूजर्स, बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स, सब साइबर स्टॉर्म का सामना कर रहे हैं। सवाल यह है कि आप किस तरफ हैं? अपने विचार नीचे शेयर करें और चलिए मिलकर रोबोट से लड़ते हैं।